नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। हमारे खास कार्यक्रम इंतहा हो गई इम्तिहान की में बहुत स्वागत है आप सभी का। परीक्षा जिसे छात्रों की योग्यता परखने का सबसे बड़ा पैमाना माना जाता है, लेकिन क्या हो जब परीक्षा लेने वाली व्यवस्था ही सवालों के घेरे में आ जाए। कभी पेपर लीक, कभी परीक्षा केंद्रों में अव्यवस्था, कभी मूल्यांकन में गड़बड़ी, तो कभी लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ के आरोप। देश भर में छात्र सड़कों पर हैं, वो नाराज हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और जवाबदेही मांग रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर बार बार क्यों फेल हो रही है देश की परीक्षा व्यवस्था। हमारी रिपोर्ट में देखें। यह आक्रोश है परीक्षा में बरती जा रही बद इंतजामी के खिलाफ। ये पीड़ा है उस व्यवस्था के खिलाफ जिसने इन छात्रों के भविष्य को मुश्किल में डाल दिया है। ये प्रदर्शन जायज है क्योंकि ये लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ा है। दरअसल छात्रों की योग्यता की परीक्षा लेने वाली भारत की परीक्षा प्रणाली खुद ही अपनी परीक्षा में बुरी तरह से फेल हो चुकी है। कभी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए ली जाने वाली नीट परीक्षा के पेपर लीक हो जाते हैं, कहीं देश की नामी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए ली जाने वाली CUT जैसी अहम परीक्षा बद इंतजामी की भेंट चढ़ जाती है, तो कभी किसी कॉलेज के एग्जाम में किसी विषय की बजाय दूसरे विषय के पेपर बांट दिए जाते हैं। कैसे पेपर लीक हो रहे हैं, जैसे कि एक त्योहार जैसा हो गया पेपर लीक। आज पेपर लीक हो जाता है, कल पेपर लीक होता है। दिन प्रतिदिन पेपर लीक की समस्या बढ़ती जा रही है मध्य प्रदेश के पूरे देश भर में। कॉलेजों में एडमिशन के लिए ली जाने वाली एंट्रेंस एग्जाम को कंडक्ट कराने वाली एजेंसी NTA सबके निशाने पर है। नीट एग्जाम के पेपर लीक होने पर सुप्रीम कोर्ट तक गहरी नाराजगी जता चुका है, लेकिन NTA है कि सुधरने का नाम नहीं ले रहा। नीट में अपनी बदनामी कराने के बाद CUT एग्जाम में भी NTA की पोल खुल चुकी है। NTA तो अपनी गलती के लिए माफी मांगकर अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उनका क्या जो NTA के बद इंतजामी की सजा दोबारा पेपर देकर चुकाएंगे। उसके ऊपर मैं आश्वस्त करता हूँ, अगर ऐसे कुछ गड़बड़ी हुई होगी तो किसी को हम स्पेयर नहीं करेंगे। लेकिन बात ना राहुल गांधी जी की, राहुल गांधी जी अलग मानसिकता में पहुंच चुके हैं। निरंतर चुनाव हारने के कारण वो फ्रस्ट्रेशन में जा चुके हैं। बात केवल प्रतियोगी परीक्षाओं की होती तो फिर भी सब्र रखा जा सकता था, लेकिन CBSE जैसी परीक्षा तक भर्रेशाही से नहीं बच सकी है। CBSE बोर्ड की 12वीं की परीक्षाओं की पुनर्मूल्यांकन के दौरान OSM यानी ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के फेल होने का खुलासा होने के बाद पूरी परीक्षा की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो गए हैं। मालूम पड़ा है कि लाखों छात्रों के आंसर शीट के कई पन्ने स्कैन ही नहीं किए गए, और स्कैन किए गए हैं वो इतने अस्पष्ट हैं कि उन्हें बिना पढ़े ही नंबर दे दिए गए हैं। NEP जैसे पॉलिसीज, VBSA जैसे पॉलिसीज पूरी तरीके से पब्लिक एजुकेशन सिस्टम को ध्वस्त करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि इसी तरीके का प्राइवेट कोचिंग माफिया पूरी तरीके से हिंदुस्तान में एजुकेशन सिस्टम को टेक ओवर कर ले। ये सिस्टम करप्ट है, ये बात नहीं है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो करप्शन को बढ़ावा देता है, करप्शन के अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करता है, और उस करप्शन को ढकने के लिए, उस करप्शन के लिए कोई आंसरेबल ना हो, इसके लिए पूरा मैकेनिज्म एस्टेब्लिश करते हैं। देखिए, नीट पेपर में कहा गया कि एयरफोर्स पेपर को पहुंचाएगा। अच्छी बात है, आप इनिशिएशन ले रहे हैं, लेकिन समझिए मलेरिया की बीमारी में टाइफाइड का इंजेक्शन नहीं मारा जाता है। नीट पेपर परीक्षा पेपर पहुंचने की समस्या नहीं थी कि एयरफोर्स का हम यूज कर रहे हैं। समस्या थी जहां से छप रहा है, जहां से बन रहा है, वहीं पे लीक हो जा रहा है। जो पकड़े गए हैं टीचर, उनको फांसी अब तक क्यों नहीं हुआ, इनकाउंटर उनका क्यों नहीं हुआ, घर क्यों नहीं तोड़ा गया उनका। बात छात्रों के बढ़ते आक्रोश की है तो विपक्ष भी इसे मुद्दा बनाने से नहीं चूकना चाहता। पूरे देश में प्रदर्शन का दौर जारी है। साथ ही नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत कई दूसरे छात्रों के साथ मुलाकात कर उनके साथ अपनी प्रतिबद्धता साबित कर रहे हैं। राहुल ने यहां तक कह दिया कि दावे विश्वगुरु होने के किए जा रहे हैं, लेकिन एक परीक्षा तक करा नहीं पा रहे हैं। कुछ ऐसा ही तंज नीट के री एग्जाम के लिए सेना के इस्तेमाल किए जाने पर कसे जा रहे हैं। हमारे यूनिवर्सिटीज में इनके लोग बैठाए गए हैं, वाइस चांसलर्स बैठाए गए हैं, इनके बीच में पैसे बनाने का नेक्सस है। यही है कारण कि इस देश में 80 बार पेपर लीक हुआ है और 2 करोड़ युवाओं का भविष्य बर्बाद हुआ है। प्रधानमंत्री को इमीडिएट ऑर्डर देना चाहिए कि धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा दें, और जो गिल्टी लोग हैं उनको पकड़ के जेल में डाला जाए। विपक्ष तो विपक्ष अब खुद सरकार के अपने ही निशाना साधने लगे हैं।
बाबा बागेश्वर ने भी परीक्षा में बरती जा रही धांधली के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए सरकार को कड़ा संदेश दिया है। हम भारत सरकार से प्रार्थना करना चाहिए, जो बच्चे उधार उठा करके फीस भरते पेपर की, उन्हें एक बार की फीस देना कठिन है, जिनका बाप किसानी करते। पेपर लीक हो गया तो नियम ये होना चाहिए, गलती विद्यार्थियों की नहीं, गलती सिस्टम की है तो सिस्टम को यह दंड होना चाहिए कि अगली बार की फीस माफ होनी चाहिए। बहरहाल अब ये सरकार के लिए भी परीक्षा की घड़ी है कि वो सही तरीके से परीक्षा नहीं करा पाने की इस चुनौती का सामना कैसे करती है। ये सरकार के लिए किसी बड़ी परीक्षा से कम नहीं है। आखिर ये देश का भविष्य माने जाने वाले युवाओं की जिंदगी से जुड़ा मामला जो है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC24। नीट पेपर लीक ने छात्रों का भरोसा हिलाया तो CBSE के OSM सिस्टम की गड़बड़ियों ने भी परेशानियां कम नहीं की हैं, बढ़ाई हैं। कहीं परीक्षा पर सवाल उठे तो कहीं मूल्यांकन प्रक्रिया कटघरे में आ गई। अब NTA, केंद्र सरकार और CBSE सुधार के दावे कर रहे हैं। तो वो कौन से सुधार हैं जिनके आधार पर सिस्टम सब कुछ ठीक कर लेने का दावा कर रहे हैं, इस रिपोर्ट से आप समझें। पेपर लीक, आंसर शीट की जांच में लापरवाही, ये कुछ ऐसे मसले हैं जिसके जवाब और सुधार की दिशा में प्रयास भी सरकार और NTA ने किया है। नीट UG पेपर लीक के बाद दोबारा परीक्षा को पूरी तरह से सुरक्षित बनाने के लिए NTA और केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में सख्त सुरक्षा उपायों का हलफनामा सौंपा है, जिसके तहत प्रश्न पत्रों को सुरक्षित रखने के लिए इंडियन एयरफोर्स के विमानों का उपयोग करने पर विचार किया जा रहा है। अन्य केंद्रों पर इंडिया पोस्ट के जरिए CAPF की कड़ी सुरक्षा के बीच इन्हें पहुंचाया जाएगा। हाईटेक निगरानी, परीक्षा केंद्रों पर अनिवार्य CCTV कैमरों की जांच होगी। फुटेज को कम से कम 90 दिनों तक सुरक्षित रखा जाएगा। इसके अलावा AI बेस्ड निगरानी और जैमर का इस्तेमाल भी किया जाएगा। सख्त बायोमेट्रिक, परीक्षा हॉल में फर्जीवाड़े को रोकने के लिए आधार आधारित बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है। साइबर निगरानी, पेपर लीक और अफवाहों को रोकने के लिए सोशल मीडिया, टेलीग्राम चैनल इत्यादि पर लगातार नजर रखी जा रही है। फॉरेंसिक एनालिसिस, परीक्षा के बाद CCTV फुटेज की जांच की जाएगी ताकि किसी भी अनुचित गतिविधि का तुरंत पता लगाया जा सके। लेकिन नीट का पेपर दोबारा होने से बच्चे निराश हैं। कईयों को करियर काउंसलिंग तक की जरूरत पड़ गई है। हर एग्ज़ाम के समय करीब 100 बच्चे आते हैं जिनको काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है। सवाल इस बात का रहता है कि सर मैं पास हो पाऊँगा, नहीं हो पाऊँगा, यदि नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगा। ये सब प्रश्न होते हैं जिसका उत्तर तत्काल देने से संभव नहीं हो। और यदि कोई 2-3 अटेम्प्ट फेल हो गया है तो वो सीवियर डिप्रेशन में जाता है, तब उसको वहाँ से निकालने की ज़रूरत पड़ जाती है। हाँ, डेफिनेटली कुछ ऐसे बच्चे आए हैं जो बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद में इमोशनली टूट चुके थे, काफ़ी ब्रेकडाउन फील कर रहे थे। अगर ऐसे कंट्रोवर्सीज हो जाते हैं जो कि अनसर्टन है, इट्स नॉट प्लान्ड, सो उनको पैनिक रिएक्शंस हो सकते हैं। कभी कभी वो विड्रॉल सिम्टम्स दिखाते हैं, लाइक आइसोलेट हो जाना, किसी से बात नहीं करना। और इस समय उनको एकेडमिक गाइडेंस की नीड नहीं है, उनको इमोशनल सपोर्ट की नीड है। CBSE की 12वीं की परीक्षा में ऑन स्क्रीन मार्किंग यानी OSM सिस्टम को पहली बार लागू करने पर मूल्यांकन में गड़बड़ी हुई। मसलन धुंधले स्कैन, पन्नों का आगे पीछे हो जाना, गलत उत्तर पुस्तिकाएं दिखना। इन त्रुटियों को ठीक करने और छात्रों का भरोसा बहाल करने के लिए बोर्ड ने भी कुछ कदम उठाए हैं, जैसे पुनर्मूल्यांकन। इस पर बोर्ड ने खास जोर दिया। बोर्ड ने व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर उन्हें सही कॉपियां उपलब्ध कराईं। पोर्टल अपग्रेडेशन, इसके अलावा पोर्टल को भी अपग्रेड किया गया। तकनीकी गड़बड़ियां, भुगतान की समस्याओं और पोर्टल क्रैश होने की शिकायतों के बाद बोर्ड ने सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए अपनी वेबसाइट को मजबूत किया। मैनुअल चेकिंग, बोर्ड ने फैसला लिया कि जिन कॉपियों की स्कैनिंग नहीं की जा सकती है या विवादित रही, उनकी जांच डिजिटल के आधार पर मैनुअल कराई गई। शिकायत निवारण, बोर्ड ने छात्रों की चिंताओं को दूर करने के लिए हेल्पलाइंस और ईमेल के माध्यम से त्वरित समाधान तंत्र स्थापित किया है। यानी जो गलतियां हो चुकी हैं उस पर सवाल तो उठ ही रहे हैं, लेकिन फिलवक्त क्या ठीक किया जा सकता है जिससे इस फेज में फंसे बच्चों को और परेशानी न हो, इस पर फोकस किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट
IBC24। तो नीट पेपर लीक, भर्ती परीक्षाओं में धांधली और सीबीएसई के मूल्यांकन का विवाद। पिछले कुछ सालों में भारत की परीक्षा प्रणाली बार बार सवालों के घेरे में रही है। लेकिन क्या दुनिया के दूसरे देशों ने ऐसे संकटों का कोई बेहतर समाधान निकाला है? क्या यूपीएससी जैसी संस्थाओं के कुछ मॉडल राष्ट्रीय स्तर की दूसरी परीक्षाओं में अपनाए जा सकते हैं? हमारी इस रिपोर्ट में देखिए कि परीक्षा सुरक्षा के वे तरीके जिनसे भारत सीख ले सकता है। भारत में हर साल करोड़ों छात्र प्रतियोगी और बोर्ड परीक्षा देते हैं, लेकिन पेपर लीक, फर्जी उम्मीदवार, तकनीकी गड़बड़ियां और मूल्यांकन विवाद बार बार सामने आते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि ऐसा कोई मॉडल है जहां परीक्षा प्रक्रिया लगभग त्रुटि रहित मानी जाती है? भारत में यूपीएससी को अपेक्षाकृत सबसे विश्वसनीय परीक्षा संस्थानों में गिना जाता है। इसके पीछे की वजह है कई स्तर की गोपनीयता, सीमित पहुंच, सुरक्षित प्रिंटिंग और जवाबदेही की मजबूत व्यवस्था। जानकार मानते हैं कि बड़ी प्रवेश परीक्षाओं में इसी तरह की मल्टी लेयर सिक्योरिटी लागू की जा सकती है। यूपीएससी एक व्यापक परीक्षा है, यानी वो 3 चरणों में होता है और हर चरण एक अपने आप में एक बहुत बड़ी परीक्षा है। तो वो उस तरह बनना बहुत मुश्किल है, लेकिन एनटीए में भी अगर स्वरूप ठीक किया जाए इसका, जैसा ऑनलाइन कर दिया जाए, हाइब्रिड कर दिया जाए, जो सुरक्षा की व्यवस्था जो अभी जहाँ चूक दिख रही है वो होना ही नहीं चाहिए, तो मुझे लगता है कि तकलीफ नहीं होगी। दुनिया के कई देशों ने भी परीक्षा सुरक्षा के लिए अलग अलग तरीके अपनाए हैं। ब्रिटेन में प्रश्न पत्रों की ट्रैकिंग और सुरक्षित लॉजिस्टिक पर खास जोर दिया जाता है। सिंगापुर में परीक्षा केंद्रों पर सख्त निगरानी और प्रशिक्षित स्टाफ की व्यवस्था होती है, जबकि दक्षिण कोरिया में राष्ट्रीय परीक्षाओं को लेकर सुरक्षा इतनी कड़ी होती है कि परीक्षा के दौरान विशेष प्रशासनिक प्रोटोकॉल लागू किए जाते हैं। एनटीए को एक दर्जा, जो संवैधानिक दर्जा है, वो दिए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि उसके अंदरूनी संरचना में कुछ चुनौती है जिसे सरकार बेहतर समझती है। संरचनात्मक बदलाव पहले किए जाएं, उसके बाद फिर परीक्षा की प्रणाली को यूपीएससी से सीखा जाए। 1950 से लेकर अब तक लगातार यूपीएससी परीक्षाएं आयोजित कर रही है और कभी लीकेज की समस्या नहीं आई, न ही कभी पेपर कैंसिल करना पड़ा। जानकारों के मुताबिक भारत को सिर्फ तकनीक पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि तकनीक, मानव निगरानी और जवाबदेही का संयुक्त मॉडल अपनाना होगा। यानी रियल टाइम ट्रैकिंग, बायोमेट्रिक सत्यापन, एआई आधारित निगरानी और परीक्षा के बाद स्वतंत्र ऑडिट जैसे कदम भरोसा बढ़ा सकते हैं। यदि एनटीए यह समझता है कि बहुत ज़्यादा लोगों को मैनेज करने में दिक्कत हो रही है, तो इसको स्क्रीनिंग टेस्ट लेकर 2 टायर सिस्टम में डेवलप किया जा सकता है। एक परसेंटेज के ऊपर के बच्चों को पहले अलाउ किया जाए कि वो पहले एक परीक्षा में बैठें, स्क्रीनिंग टेस्ट दें और फिर फाइनल टेस्ट दें, तो उससे मैनेजमेंट में थोड़ी सुविधा होगी। क्योंकि किसी भी परीक्षा की असली ताकत केवल उसका प्रश्न पत्र नहीं, बल्कि उस पर छात्रों का भरोसा होता है। पेपर लीक और तकनीकी गड़बड़ियों के बीच अब बहस सिर्फ दोष तय करने की नहीं, बल्कि ऐसी व्यवस्था बनाने की है जहां परीक्षा से पहले, परीक्षा के दौरान और परीक्षा के बाद हर स्तर पर पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC24। और अब जब हालात ऐसे हैं जहां पर बार बार पेपर लीक हो रही है, परीक्षा के मूल्यांकन में सवाल उठ रहे हैं, तो फिर सवाल पूछने में कुछ अपने भी शामिल हो जाते हैं। बाबा बागेश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जो अपने हालिया बयानों के चलते इन दिनों खूब चर्चाओं में, उसकी वजह है उनका बदला अंदाज, जिसे लेकर अब राजनीतिक गलियारों में एक नई बहस छेड़ दी गई है। सैलरी कटौती हो, पेट्रोल डीजल की खपत पर नेताओं को नसीहत हो, उस पर तो सियासत चल ही रही थी। विपक्ष उनके बयानों को हथियार बनाकर केंद्र सरकार पर हमलावर है, तो बीजेपी भी इसका जवाब दे रही है। कैसे बागेश्वर धाम ने कुछ नसीहतें दी हैं सरकार को, सिस्टम को, ये रिपोर्ट भी आप देखें। नीट वाला बयान। 1-2 बच्चियां हमको यहाँ मिलने आए, हमने उनका मन इन देखा तो पूछा क्या हुआ, ये पेपर तो दिए लीक, चुनाव लीक नहीं, काश सैलरी कट वाला बयान। बहुत अच्छी अपील थी कि डीजल पेट्रोल बचाना चाहिए, पर एक काम और होना चाहिए था, 3 महीने के लिए नेताओं की सैलरी कट करनी चाहिए। भारत का रुपया कमजोर हो रहा, मजबूत करो।
कॉकरोच वाला बयान। भारत भी गजब है, जिन कॉकरोचों से लोग डरते उनकी पार्टियां बनी, पर इससे यह सिद्ध होता है बेरोजगारी तो बढ़ रही है, भारत का स्किल डेवलपमेंट तो घट रहा है। सनातन धर्म के सबसे बड़े ध्वजवाहक और पोस्टर बॉय बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक बार फिर अपने बयानों को लेकर चर्चा में है। खुद को कई बार राजनीति से दूर और राष्ट्रहित के मुद्दों पर बोलने वाले संत की छवि से निकलकर बाबा बागेश्वर इस बार बेरोजगारी, स्किल डेवलपमेंट, चुनावी खर्च और नेताओं की सुविधाओं जैसे विषयों पर सवाल उठा रहे हैं। एक दिन पहले नीट पेपर लीक और पेट्रोल डीजल बचत जैसे मुद्दों पर आवाज उठाने वाले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अब वन नेशन वन इलेक्शन की वकालत की। कहा कि बार बार के चुनाव से देश का पैसा, वक्त और संसाधन सब बर्बाद होते हैं। भारत का व्यर्थ का खर्च बचाना है तो वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। एक देश एक चुनाव, उसमें ही सब निपटा। बाबा बागेश्वर के बयान के पीछे राजनीतिक महत्वाकांक्षा है या देश के मुद्दों को लेकर वास्तविक चिंता, इस पर सबकी अपनी अपनी राय रही है। लेकिन इतना जरूर है कि उनके बयानों ने विपक्ष को सरकार पर हमला बोलने का मौका दिया है। राजनीतिक गलियारे में नई बहस छिड़ गई। कांग्रेस जहां बागेश्वर के बयान को हाथों हाथ ले रही, तो बीजेपी भी सफाई देने में पीछे नहीं है। जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तो 60 रुपए का $1 होता था, अब 100 रुपए टच कर रहा है $1। ये धीरेन्द्र शास्त्री जी सही कहा है, विश्व गुरु जब बनोगे जब ₹1 में $30 आ जाएंगे। बहुत बड़ा आईना दिखा दिया उनने कि देश पीछे जा रहा है, आगे नहीं। न केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, तमाम प्रकार के सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ता, सरकार के नुमाइंदे, जनप्रतिनिधिगण अमल कर रहे हैं, अमल करने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस क्या कर रही है? हिमाचल में भाव बढ़ा रही है पेट्रोलियम पदार्थों के, कर्नाटक में डबल टैक्स वसूल रही है। कौन सा राज्य कांग्रेस के 4 राज्यों में है जहां सबसे सस्ता पेट्रोलियम उत्पाद ये देने का काम कर रहे हैं? बागेश्वर के ज्ञान के पीछे कोई सियासी प्लान है? क्या ये बयान महज सामाजिक फिक्र है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक संदेश है? ये सारी बातें वक्त के साथ ही साफ होंगी। लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बदले हुए सुर और बयानों ने विपक्ष को सत्तारूढ़ बीजेपी पर हमला बोलने का मौका जरूर दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो पिछले कई सालों से जितने पेपर लीक हो रहे हैं, चाहे वो नीट का पेपर लीक हो या फिर जो दूसरे मामले हो, पेपर चेक में जो गलतियां हो रही हैं, इन गलतियों पर अब सिस्टम के भीतर लोग या फिर सरकार से जिनका करीब का रिश्ता है वो लोग भी अब सवाल उठा रहे हैं। और इसीलिए IBC 24 ने इस कार्यक्रम का नाम दिया है कि इंतहा हो गई इम्तिहान की, कि बार बार परीक्षार्थी जो हैं वो कब तक परेशान होते रहेंगे। और क्या सवाल ये भी है कि छात्र फेल हो रहे हैं या सिस्टम फेल हो रहा है, ये बड़ा सवाल है। नमस्कार।